हाय एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 से इंग्लिश रीडर, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं एक लालची राजा की कहानी। जिसमें हमने पढ़ा है कि वो जो राजा था उसने एक गोल्डन टच की विश मांगी थी परी से, और उसकी वो विश पूरी हो गई थी। और उसी विश के चलते उसने जिस भी चीज़ को छुआ वो गोल्ड की हो गई। तो ना वो खाना खा पाया, ना वो पानी पी पाया, और साथ ही साथ तो उसने अपनी बेटी को टच किया तो उसकी बेटी भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई थी, है ना। फिर उसने परी को बुलाया था और परी से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी सारी चीज़ों को ले जाए, लेकिन उसकी बेटी उसको वापस कर दी। ठीक। सो परी ने उससे क्या कहा था? ठीक है, परी ने एक जग में पानी भर के दिया था कि तुम इस जग के पानी से अपने हाथ धो लो। ओके। सो अब इसके बाद क्या हुआ, चलो देखते हैं। She asked to sprinkle that water on his daughter and other things so that they could again turn into their original form. Saying so, the fairy disappeared. तो फिर राजा से उस परी ने कहा कि तुम इस जग के पानी से अपने हाथ को धो लो, और साथ ही साथ तुम उन सारी चीज़ों पे इस पानी को सींच देना जिस जिस चीज़ को तुमने छुआ था और वो सोने की हो गई थी, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगी, है ना। जैसे कि चेयर, टेबल, ये सब उसने छुआ हुआ था, तो उन सब के ऊपर में ये पानी को सींच देना, वो चीज़ें दोबारा से जैसी थी वैसी हो जाएंगी। और ऐसा बोलकर जो फेरी थी वो गायब हो गई। Midas took the jug of water and did what the fairy had asked him to do. Midas was relieved of his golden touch. He also got back his daughter and everything as before. Midas felt relieved and freed himself from the loss of gold. जैसे ही राजा ने परी के कहे मुताबिक सारी चीज़ों पे पानी सींचा, वैसे ही सारी चीज़ें अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। ठीक है, उसकी बेटी भी गोल्ड की हो गई थी, वो भी दोबारा से अच्छी हो गई। उसकी बेटी इंसान बन गई, वो फिर से स्टैचू से। उसकी सारी चीज़ें जो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई थी वो वापस से उनके ओरिजिनल रूप में आ गई। और इस चीज़ से राजा को बहुत खुशी हुई, उसको बहुत अच्छा लगा कि वो गोल्डन टच के विश से फ्री हो गया है। ओके। इवन टुडे सम पीपुल आर ग्रीडी लाइक मिदास। दे आर मैड आफ्टर वेल्थ। दे वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर मनी बाय फेरी और फॉल मीन्स। They think wealth alone can give them really happiness, but they are mistaken. The cases of Midas is before as all. Contentment is the greatest wealth and the real source of happiness in life. So, हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि आज भी हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की लालच है, उनको किसी ना किसी चीज़ की लालच है, वो और ज़्यादा की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना। लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ के बारे में सोचना भी बहुत गलत होता है। आपके पास जितना है, जो है, उसमें खुश रहना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आज भी हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लालची लोग हम लोग को ईज़िली देखने के लिए मिल जाते हैं, मिदास की तरह। और आखिर क्या होता है, वो भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनके पास बहुत सारा सोना आ जाए, पैसा आ जाए, ज़मीन जायदाद, घर आ जाए, है ना। और कोई उनको परी मिल जाए जो उनके लिए सब ऐसा कुछ कर दे। ठीक है। लेकिन आखिर होता क्या है, ऐसी सोच रखने वालों के साथ में कुछ ना कुछ गलत ही होता है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। एज ए एग्ज़ाम्पल आप मिदास की स्टोरी से देख ही चुके हैं कि आखिर मिदास के साथ क्या हुआ। उसकी लालच ने उसी को डुबा दिया, उसकी बेटी उससे छीन ली, है ना। तो इस तरह हमें मिदास की स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में सबसे अच्छी खुशी, सबसे अच्छी चीज़ वही है कि आप जो है, जितना है, उसमें खुश रहो और अपनी मेहनत से उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, ना कि किसी शॉर्टकट से।
ठीक है। याद रखना, लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको फर्स्ट आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, ना कि आप कोई शॉर्टकट आजमाओगे। ओके, सो याद रखना, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करना। सो वेरी गुड एंड थैंक यू एंड कीप स्माइल।